गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज जो साखी हम आपके सामने लेकर आए हैं वह साखी पंडित और एक जाट की है। आशा करता हूँ कि इस साखी से हमें कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो चलिए साखी को स्टार्ट करते हैं। एक पंडित काशी से विद्या प्राप्त करके अपने गांव वापस लौट रहा था। रास्ते में अध्ययन किए हुए ग्रंथों से भरी हुई बैलगाड़ी भी थी। रास्ते में एक जाट के कुएं पर प्यास बुझाने के लिए चला गया। अभिवादन एवं कुशल क्षेम हुआ। जाट ने पंडित से कहा, पंडित जी, ईश्वर कहाँ से पधारे हैं? आदमी होने में तो आ ही जाता है। पंडित ने कहा, मैं पूरे भारत में सबसे ज्ञानवान व्यक्ति हूँ। मैं विद्या अध्ययन करके उत्तीर्ण होकर आया हूँ। पूरे भारत में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जाट ने कहा, अच्छा पंडित जी, तब तो आप सब कुछ जानते होंगे। पंडित जी ने उत्तर दिया, हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। जाट ने पूछा, पापों का बाप कौन है? अब यह तो न गीता ने रामायण और ना ही किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है कि पापों का बाप कौन है। यह तो समझ से परे है। उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान के अंतर्गत यदि यह आता तो वह उत्तर भी दे देता। पंडित ने कहा, यार, यह तो मुझे पता ही नहीं। जब किसी व्यक्ति को पूछे गए प्रश्न का उत्तर न पता हो तो वह लज्जा अनुभव करता है और झोंपड़े होते हुए कभी कान खुजाता है और कभी सर खुजाता है, जैसे कुछ याद करने का प्रयत्न कर रहा हो। यहाँ तो याद करने वाली कुछ बात ही नहीं थी। पंडित ने उल्टा जाट से ही पूछा, एक बात बतलाओ, क्या तुम्हें मालूम है? जाट ने उत्तर दिया, यदि तुम्हें पता करना है तो मैं एक तरीका बतलाता हूँ। इस शहर के कोने में एक वेश्या रहती है। उसके पास चले जाओ, वह तुम्हें इसका उत्तर दे देगी। पंडित को वेश्या के नाम से कुछ अरुचि सी हुई। पंडित ने सोचा, पूरे देश में प्रथम होने का ठप्पा मुझ पर लगा है। साथ में ग्रंथ और पुस्तकों से भरी हुई गाड़ी भी है। यदि मार्ग ही या गांव पहुंचकर यही प्रश्न किसी ने पूछ लिया तो मैं उत्तर न दे पाया तो मेरी विद्वानता धरी की धरी रह जाएगी। मैंने पंडित की शव यात्रा निकाली जाएगी। वह अनिच्छापूर्वक अपनी गाड़ी एक स्थान पर खड़ी कर कर वेश्या के पास कोठे पर चला गया। वेश्या ने बहुत सुंदर आदर सम्मान किया कि पंडित जी पधारे हैं तो काफ़ी पैसे देकर जाएंगे। पंडित ने कहा, बहन सुनो, मैं किसी मलिन विचार से यहाँ नहीं आया हूँ। मुझे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए कि पापों का बाप कौन है? वैश्य ने कहा, बतलाती हूँ। उसने भोजनालय से 2 थाली भोजन मंगवाया। भोजन को सोने के 2 थाल और कटोरियों में डाल दिया और साथ में सोने का गिलास पानी भरकर रख दिया। पंडित सोने के बर्तन आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। विचित्र बात है, एक वेश्या के पास लाखों रुपए के सोने देखने को नहीं होते। वेश्या ने पंडित जी को संबोधित किया, आइए पंडित जी, मेरे साथ बैठकर भोजन कीजिए। पंडित ने कहा, तुम मुसलमान और वह भी वेश्या और मैं एक ब्राह्मण, अपने साथ खाना खाने को कहती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वेश्या ने कहा, पंडित जी, मेरी बात सुनिए। यूँ तो मैं किसी के साथ भोजन नहीं करती। यदि किसी के साथ भोजन करती हूँ तो सोने के सारे बर्तन उसे भेंट
स्वरूप में दे देती हूँ। यदि आप मेरे संग भोजन ग्रहण करेंगे तो लाखों रुपए के यह बर्तन आपके हो जाएंगे। पंडित अब सोच में पड़ गया। उसने नज़रें घुमाकर इधर उधर देखा। अर्थात कोई व्यक्ति लज्जित तब होता है जब उसने कोई अनैतिक कार्य किया हो और उसकी स्त्री, माँ बाप, बाल बच्चे या उसे कोई निजी जानने वाला सामने उपस्थित हो। फिर तो बात कुछ कहने वाली ही नहीं होती। उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। पंडित ने इधर उधर देखा। वहाँ कोई भी उसे जानने वाला नहीं था। वहाँ वे वेश्या थी या पंडित था। उसके मन में विचार, कौन सा किसी को पता लगेगा? यदि खा लेता हूँ तो लाखों रुपए का सामान मिलेगा। कमाई तो कोई है ही नहीं। पंडित ने रोटी का ग्रास तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही पंडित ने हाथ आगे की ओर किया, वेश्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, पंडित जी, आपके प्रश्न का यही उत्तर है। पापों का बाप लोभ है। आप अपने आप को पहचान नहीं सके और एक महान पदवी वाले हिंदू पंडित होकर एक मुस्लिम तुच्छ नीच के साथ खाना खाने लगे हैं। आप लोभ में अपना आदर्श भी भूल गए। आपको इस बात का भी बोध नहीं रहा कि आप एक वेश्या के साथ भोजन करने लगे हैं। आपने यह भी नहीं विचार किया कि मैं समाज में एक गृहिणी स्त्री हूँ। आप मेरी मुस्लिम जाति भी भूल गए। पंडित जी, बाहर की तालीम से कुछ हासिल नहीं होगा। परमात्मा की तालीम पाने की कोशिश करो। इसलिए कहते हैं कि हे भले लोगों, यदि आप प्रभु मिलन के आकांक्षी हो तो आपको लोभ और मोह का त्याग करना पड़ेगा। गुरु के पास जाओ, नाम लोगे, नाम की कमाई करोगे, फिर तुम प्रभु के मिलने के अधिकारी हो सकते हो। किस लिए तुमने स्त्री छोड़ी, बच्चे छोड़े, हाट हवेलियां छोड़ी, अपनी छोड़कर दूसरे लोगों की हाट हवेलियां में चले गए, दूसरों के आगे भोजन और धन के लिए हाथ पसारे, त्यागी बनकर दूसरों से धन मांगा। मैं गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जाना चाहता हूँ, पैसे दान कीजिए, आपको फल मिलेगा। अपनी स्त्री को त्याग कर सन्यासी बन गए। अब दूसरे की स्त्रियों के पीछे भागते फिर रहे हैं। अपने बच्चों को छोड़ आए हैं। किसी के घर गए तो दूसरे के बच्चों के मुंह चूमते हैं। माता खिलाने लगी तो यह कह दिया कि मक्खन जरा बढ़िया से डाल दो, दही कुछ और ज़्यादा दे दो आदि। इनको खुश करने के लिए उनके बच्चों का मुंह चूमा, कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए मैंने पूर्व में ही कहा था, काहे रे बन खोजन जाई, नहीं कुछ तजने की आवश्यकता, गृहस्थाश्रम में ही रहना है। बाल बच्चों को प्यार करने की आवश्यकता है, पत्नी के संग प्रेम करने की आवश्यकता है। यह सब करते हुए भी हम परमात्मा से मिल सकते हैं। तो साथ संगत जी, आशा करता हूँ कि पंडित और जाट की इस साखी से हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर यह साखी आप सभी को अच्छी लगे तो इस साखी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी ही मिलते हैं एक नई साखी के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।